तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 4 से 10। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है। हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन देशों में जहाँ तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है। हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं। हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करें और हमें क्षमा प्रदान करें, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 36 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं और ये काल हमारे लिए पश्चाताप करने का समय है, मेल मिलाप करने का समय है। आज का पहला पाठ दानियल के ग्रंथ से लिया गया था। दानियल परदेश में बाबुल में निर्वासन में था। एक दिन
उसने नबी यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ा और वहां पर उसको पढ़ने को मिला कि इस्राएल का पतन हो रहा है और यरूशलेम का विनाश होने वाला है। हर यहूदी के अंदर यरूशलेम के प्रति बहुत प्यार था, श्रद्धा थी। यरूशलेम में मंदिर था और मंदिर उनके लिए आस्था का कारण था। जब दानियेल ने यह पढ़ा, उसके दिल में बहुत पीड़ा हुई और वो कठोर तपस्या करके प्रार्थना करने लगा। दानियेल ने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पाप की अपराध किया है। हमारे पूर्वजों ने पाप की अपराध किया क्योंकि हमारा ईश्वर न्यायी ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, हमारे साथ ऐसा कभी होने नहीं देता। लेकिन हमने पाप किया, हमने अपराध किया। दानियेल ने कहा, हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक, हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। आगे वो कहता है कि हमने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। इसीलिए वो कहता है, हे प्रभु, हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर। दानियेल ने कहा, हमने पाप किया, इसलिए हमें इस विनाश को देखना पड़ रहा है। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जिसको मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। विपत्ति, विनाश, विफलताएं हमारे लिए पश्चाताप करने का अवसर है, मौका है। दानियेल ने वही किया। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में वचन में लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जब हम पश्चाताप करने लगते हैं, अपने पापों को स्वीकार करने लगते हैं, प्रभु की कृपा हम पर बरसने लगती है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसकी वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपने अपराध को स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हमें दूसरे इतिहास ग्रंथ की अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 14 में, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे मार्गदर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। पश्चाताप के द्वारा हमें प्रभु से पाप क्षमा मिलती है और हमारा कल्याण भी होता है। दानियेल ने अपनी जनता के लिए पश्चाताप किया, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें अधर्म से बचाएगा। पश्चाताप फिर एक बार जीवन प्राप्त करने का माध्यम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 साल हमारे लिए पश्चाताप करने का समय है। हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं। उन सारे क्षणों में हमें याद करना है, ये पश्चाताप करने का समय है। हम अपने पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करना सीखें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें क्षमा दान के बारे में बताते हैं। हम सभी के अंदर एक कमजोरी है और वो यह है कि हमें दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं। अपनी कमियां कम दिखाई देती हैं, दूसरों की कमियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं।
हम दूसरों के सामने इस बात को रखते हैं, उन कमियों के बारे में आपस में चर्चा करते हैं, यहां तक कि हम फैलाते भी हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु हमें आज शिक्षा देते हैं, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दयालुता ईश्वर की पहचान है, ईश्वर की प्रजा की पहचान है, एक विश्वासी की पहचान है। दयालु बनो। प्रभु कहते हैं, आगे प्रभु कहते हैं, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल सीधी हैं। प्रभु कहते हैं दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अर्थात अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम पर भी दोष लगाया जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और यीशु के सामने यहूदी नेता उसको लेके आए और मूसा के नियम के अनुसार, संहिता के अनुसार ऐसी नारियों को पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। उन्होंने यीशु से पूछा बार बार, आप बताएं हम इस नारी को छोड़ दें, इस पर दया दिखाएं या इसको मार डालें। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सभी वहां से चले गए। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे थे कि तुम सभी पापी हो, तब भी एक नारी के पाप को इतना ज्यादा उजागर करते हो, उसको दंड देने में लगे हो, दोष लगाने में लगे हो। प्रभु कहते हैं दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने भाइयों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम दूसरों को हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करेगा। हम जिस नाप से दूसरों को देंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हम जिस मात्रा में दूसरों को क्षमा करते हैं उसी मात्रा में हमें क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को भी क्षमा करते हैं। जैसे जिस मात्रा में जिस तरह हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, हे पिता हमारे भी अपराध क्षमा करना। प्रभु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। आगे दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हम जितना देते हैं उतना हमें प्रभु से मिलता है। ये गणित है। हम जितना दूसरों को देते हैं उतना हमें प्रभु से मिलता है। आगे प्रभु समझाते हैं, बहुत ही गहरी और रोचक बात है। प्रभु कहते हैं दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। पुराने जमाने में तौलने के लिए किलो नहीं होता था, नाप होता था। अपने प्रियजनों को कुछ भी नाप कर देना चाहते हैं आप तो दबा दबा कर देते हैं, हिला हिला कर, जगह भर के, पूरा भर भर के देते हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम दूसरों को दो और तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए उतना ही उदार बनेगा, उससे भी ज्यादा उदार बनेगा। वो क्या करेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। प्रभु कहते तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तुम दोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता बिना तुम्हारे मांगे ही तुम्हारे गोद में डाल देगा, तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा,
आगे प्रभु एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम दूसरों के लिए जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से ईश्वर हमें देगा। इस सत्य को हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रभु हमारे हर कार्य को देखते हैं, हमारे मनोभाव को जानते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। इसलिए ईमानदारी से जो उदार बनता है दूसरों के प्रति, ईश्वर उसके प्रति भी उदार बनेगा। ये 40 काल हमारे लिए मेल मिलाप का समय है। ये 40 काल हमारे लिए क्षमादान का भी समय है। इन दिनों हम विशेष करके इस बात पर गौर करेंगे कि मेरा कितने लोगों के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, मुझे कितने लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है। ढूंढ निकालिए। इस 40 काल में सबको क्षमा कीजिए, सबसे क्षमा प्राप्त कीजिए, अपने हृदय में शांति लाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन शिक्षाओं के लिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें शुद्ध करता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। हमें से हर एक को इस 40 काल में दूसरों को क्षमा करने की कृपा दीजिए, सच्चे पश्चाताप की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, तेरी आशीष उन्हें मिले। जो भी कार्य करे वहां पर तेरा हाथ दिखाई दे, तेरी उपस्थिति दिखाई दे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन